हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के मैं 5 लेक्चर लूँगा। 5 लेक्चर में मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इसमें 9 क्वेश्चंस है टोटल, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये 9 क्वेश्चंस करने के बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन के किसी भी तरह के क्वेश्चन ट्रांजैक्शन को आप कर ले। अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपके एग्जाम में आता है कभी भी बनाने के लिए, चाहे वो 4 नंबर का है या 5 नंबर का है या 3 नंबर का है, 4 नंबर से कम का नहीं आता है, 4 या 6 नंबर का आ सकता है, तो ये आप पूरे में से पूरे नंबर ले लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, मैं इसका भरोसा दिलाता हूँ, बशर्ते कि आप मेरे 5 लेक्चर जो इसके आने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो पूरे 5 देख ले। इसमें 9 क्वेश्चन है मेरे असाइनमेंट का। इस 9 क्वेश्चन इन्हीं 5 लेक्चर में कवर कराऊंगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में 2 कराऊंगा, फिर 2, ऐसे करके 9 क्वेश्चन मैं अपने 5 लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। और इसका आपको जो ये इसका नोट्स है, ये आपको मेरे पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप पार्थ शिक्षा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मेरे तरफ से जितने भी नोट्स बनाए गए हैं, जितना भी यहाँ पढ़ाता हूँ, उन सभी का नोट्स वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब मैं एक क्वेश्चन करा के ही कराऊंगा। अगर मैं ऐसे बताऊं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक फॉर्मूला है। क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? वो फॉर्मूला कहता है कि टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस इक्वल टू होता है टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल सा यही मतलब है कि फर्म की टोटल एसेट्स बराबर है टोटल लायबिलिटी। और जैसा कि मैंने बताया था कि टोटल लायबिलिटी में 2 तरह का लायबिलिटी होता है, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है और दूसरा होता है इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम सिर्फ लायबिलिटी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी का हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल। जब हम लायबिलिटी का मतलब समझ रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था कि लायबिलिटी 2 तरह का होता है टोटल लायबिलिटी में, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल कहते हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी को लायबिलिटी कहते हैं। क्या बताया था मैंने लायबिलिटी का डेफिनेशन? इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से, जब मैंने लायबिलिटी का मतलब बताया था, तो आप वहां से देख सकते हैं कि क्या है। और टोटल एसेट्स, तो इसका मतलब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कह सकता हूं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो देखिए, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में यही लिखा है, एसेट्स बोले तो टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कई बार फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस फिलिंग द ब्लैंक, तो कैपिटल। अगर आपसे पूछ ले एसेट्स इक्वल टू ब्लैंक, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा प्लस कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आएगा? लायबिलिटी। ठीक है। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि फॉर्म की एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने असाइनमेंट का करते हैं, और उसके हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1, 2 के हेल्प से आज अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब हमको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹30,000। यानी कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। इसमें नीचे पहला ट्रांजैक्शन, अब देखिए इसका फॉर्मेट यही है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन और उसके बाद ये पूरा। तो सीरियल नंबर में आपको क्या लिखना है? ये 1 नंबर, 2 नंबर जो ट्रांजैक्शन नंबर है। और सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे कैश। क्या लिख देंगे? कैश। क्योंकि याद करिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹30,000। हमने मतलब समझा था कि ये हाउस है। क्या है? हाउस है। और ये अगर बिजनेस है तो क्या? हाउस। घर से जो कुछ भी लेके आता है उसको कहते हैं कैपिटल। क्या बन जाता है दोस्तों? कैपिटल। तो देखो, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए के कैश से। किससे स्टार्ट किया? 50,000 रुपए का कैश है और 30,000 रुपए का गुड्स है। मैंने बताया घर से जो कुछ भी लेके आएगा सब कैपिटल। तो गुड्स को मैं स्टॉक के नाम से लिखूंगा। कोई गुड्स भी लिख देते हैं, आप गुड्स लिखिए या स्टॉक लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं आपको बोलूंगा स्टॉक लिखने के लिए। तो देखिए 30,000 रुपए का वो स्टॉक लेके आया है। हाँ सर। तो 50,000 रुपए का कैश, यानी कि कैश एसेट्स होता है ना,
और गुड्स भी एसेट्स होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मैंने जो पिछले 4 लेक्चर लिए, उन चारों लेक्चर में ये सारा डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूं। चारों लेक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कैश क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, इन सब का मतलब आप वहां से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो देखिए 50,000 30,000, मैंने क्या बोला, घर से जो कुछ भी लेके आएगा वो क्या बन जाएगा, कैपिटल। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल में कितना रुपए आ जाएगा, टोटल 80,000 रुपीज। कितना, 80,000 रुपए। हाँ जी, ओके। कोई भी चीज प्लस या माइनस होने के लिए 2 चीज होना चाहिए ना, 2 ट्रांजेक्शन। हाँ, अभी एक ट्रांजेक्शन है तो दूसरा और देख लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण ₹20,000। यानी कि हमने गुड्स खरीदा 30,000 रुपए का कैश में, गुड्स खरीदा है। क्या खरीदा है, गुड्स खरीदा है 30,000 रुपए का कैश में। तो बताइए कैश में खरीदेंगे तो 30,000 रुपए मेरा कैश कम हो जाएगा। हाँ जी, और क्रेडिट फ्रॉम करण, करण से हमने क्रेडिट में खरीदा, उधार में, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। तो 30,000 और 20,000, टोटल गुड्स मैंने कितने रुपए का खरीद लिया, 50,000 का। 50 में से 30 तो सर चले गए और 20,000 रुपए का उधार खरीदा। तो उधार खरीदा इसका मतलब क्या, मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे पास गुड्स तो आ गया, पेमेंट नहीं किया, फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ सर, फ्यूचर में जो पेमेंट करना होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लायबिलिटी। हाँ, तो फ्यूचर में लायबिलिटी पे करना है, क्या कहते हैं उस लायबिलिटी को, उस लायबिलिटी को सर क्रेडिटर कहते हैं। अगर हमने किसी से उधार सामान खरीदे हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिटर। कितने रुपए का क्रेडिटर आ जाएगा आपका, 20,000 रुपए का क्रेडिटर आ गया जी। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब 2 ट्रांजेक्शन हमारा, अब ये ट्रांजेक्शन वाले लाइन में क्या लिखना है, ट्रांजेक्शन वाले लाइन में जो ये लिखा हुआ है ना, जैसे फर्स्ट में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स वर्थ ₹30,000, यही आपको यहाँ पे लिख देना है। आपको पूरा लिख देना है देख के, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेंगे, ठीक है। सभी के ये जो ट्रांजेक्शन वाले में है, जो आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, आपको वही लिख देना है नकल मार के, और कुछ भी नहीं करना है। तो अब क्या करना है, ये टोटल कर लीजिए इसका, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन। क्या आ जाएगा, ये न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन 50 में से 30 घटाएंगे, 20,000 रुपये आएगा। यहाँ पे 50 और 30 80,000 रुपये। और यहाँ पे आप देखिए दूसरे ट्रांजेक्शन में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, तो यहाँ पे 20,000 का 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 80,000, सॉरी ये 20,000 रुपये जो है वो आपका सेकंड लाइन में ही था ना, तो यहाँ नीचे आएगा। पहले वाले ट्रांजेक्शन में नहीं, सेकंड ट्रांजेक्शन में था ना 20 है। आप देखिए मैंने क्या कहा था कि टोटल एसेट्स बराबर टोटल लायबिलिटी हर ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। पहले में देखिए 50 से 30 80 बराबर हो रहा है, ओके। आप देखिए यहाँ पे 80 और 20 कितना होता है, 1 लाख। 80 और 20 1 लाख, अभी भी बराबर है ना। हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक लाइन में बराबर होगा टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और अगर जिस लाइन में आपका दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने कोई गलती करी है। तो इसीलिए इसकी एक पहचान है कि दोनों साइड बराबर होगा। और बराबर क्यों ना हो, एक लॉजिक सीधी सी बात है कि घर से जो मैं लेके आऊंगा, बिजनेस में 2 जगह 2 तरह का पैसा लगता है, एक अंदर वाले का, एक बाहर वाले का। तो जो घर से ओनर लेके आएगा पैसा, उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो पहले वाले लाइन में देखिए 80 30 का स्टॉक, 50,000 रुपए का कैश, 80,000 रुपए कैपिटल लेके आ गया, ठीक है ना, ओके। और उसके बाद क्या होता है कि 80,000 रुपए जो कैपिटल लेके आया है वो उतने का एसेट्स भी बन गया ना, हाँ सर, एसेट्स भी बन गया। और कई बार बिजनेस में होता है कि बाहर वाले से लोन लेते हैं, जैसे उधार खरीद लिया, तो उधार खरीद लेना को कहते हैं लायबिलिटी। क्या कहते हैं, लायबिलिटी। तो बताइए अगर लायबिलिटी इतना आया तो उतने का एसेट्स भी आया, तो इसका मतलब बिजनेस में जो कुछ भी आता जाएगा वो एसेट्स होता जाएगा। और कौन दे रहा है, अगर बिजनेस का ओनर कुछ दे रहा है, बिजनेस का ओनर बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है तो वो कैपिटल होगा। और अगर बिजनेस ने बाहर वाले से उधार लिया है ना, या लोन लिया है, तो उसको लायबिलिटी बोलेंगे। तो इसका मतलब बिजनेस में ये जो एसेट्स है वो 2 लोगों से क्रिएट हुआ है, एक बिजनेस के ओनर के खुद के पैसे से, या फिर बाहर वाले से उधार लेके, लोन लेके। इसीलिए दोनों साइड हमेशा बराबर होगा। अब चलिए तीसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं कि तीसरा ट्रांजैक्शन में क्या बोला है।
थर्ड ट्रांजेक्शन बोला है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर ₹55,000, यानी 40,000 वाला गुड्स मैंने 55,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले 40,000 रुपये का गुड्स चला गया और किस में बेचा मैंने? क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, नाम भी नहीं लिखा है कि मैंने किसको बेचा, तो हमेशा कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। तो बताइए 40 वाला 55 में बेच दिया, तो 40 वाला 55 में बेच दिया, 15,000 का फायदा। वो फायदा किसका? ओनर का। तो इसका मतलब एक बात बताइए, मैं बिजनेस में 80,000 रुपये लगाया, किस लिए लगाया बिजनेस में पैसा? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से ना। तो अगर कोई फायदा होता है तो उससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, मेरा कैपिटल जो है वो किन किन शर्त में बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगा, पहला शर्त है प्रॉफिट हो जाना। क्या हो जाना? प्रॉफिट। और अगर लॉस है, अगर लॉस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 80,000 रुपये से कैपिटल बिजनेस में पैसा लगाया, अब 40 वाला 55 में बेच दिया, 15,000 का फायदा, तो फायदा से क्या हो जाएगा? मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा ना भाई मैंने 80,000 रुपये लगाया, इससे 15,000 रुपये का मेरा फायदा हो गया। तो अब पहले कह रहा था मैं तो 80 का मालिक हूँ बिजनेस में, मेरा पैसा बिजनेस में 80 है, अब उससे मैंने 15,000 रुपये का फायदा हो गया बिजनेस करने से। हर कोई बिजनेस करता ही है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 15,000 रुपये का फायदा हो गया, तो ऐड कर दो ना कैपिटल। तो याद रखिएगा, कोई भी फायदा कैपिटल बढ़ेगा, कोई भी घाटा कैपिटल कम हो जाएगा, इतना दिमाग में फिट कर लीजिए। तो ये कंप्लीट हो गया थर्ड लाइन भी। अब इसका टोटल करिए, आप क्या कितना आ रहा है? जहां पे कोई इफेक्ट ना है वहां पे 0 लगा लेंगे और फिर अगला लाइन में हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन में ये ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 95। तो देखिए 95 ये कितना आ जाएगा? ये 1,15,000 रुपये और इधर भी 1,15,000 रुपये, बराबर आ रहा ना। अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। हमने कैश विड्रू किया है। देखो बिजनेस से जैसे कुछ घर के लिए ले जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज का मतलब होता है घर के लिए, पर्सनल यूज का मतलब अपने घर के यूज के लिए। घर से बिजनेस कैपिटल, और घर से बिजनेस से घर पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जब यहां से लेके आया तो कैपिटल क्रिएट हुआ। अब यहां और यहाँ पे क्रिएट क्या हुआ? एसेट्स। मतलब यहां से जो भी कुछ लेके आया कैपिटल हो गया और वो कैपिटल एक एसेट्स भी बन गया। हाँ सर। अब वो अगर यहां से कुछ लेके जाएगा तो एसेट्स कम होगा, कोई भी एसेट्स ही तो ले जाएगा, कोई सामान ले जाएगा तो एसेट्स ही होगा। अब एसेट्स जाएगा और दूसरा कैपिटल भी कम होगा। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 10,000 रुपये उसने कैश लिया है। क्या लिया है? कैश। तो कैश 10,000 से कम हो जाएगा और उतने से उसका कैपिटल भी कम हो जाएगा। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वहां पे 0 लिख लेना है आपको। तो ये आप इसका टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है? अभी भी टोटल करेंगे तो दोनों साइड का बराबर आ रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। अब नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ वाले ट्रांजैक्शन में लिखा है रेंट पेड। रेंट हमने दिया है। रेंट इज द वेस्ट ऑफ मनी। जब भी कोई एक्सपेंस, देखिए अगर हम घर से लेके आए हैं बिजनेस में तो कैपिटल है और कैपिटल के साथ हमारा एसेट्स भी जनरेट हुआ। अगर मैं कैश लेके आया, गुड्स लेके आया, फर्नीचर, वो मेरा एसेट्स है। पर अब मैंने रेंट दे दिया, तो रेंट से बताओ कोई चीज क्रिएट हुआ? कोई चीज नहीं आया। रेंट दिया क्योंकि 1 महीना मुझे यहाँ रहना है, इसलिए मैंने रेंट दिया। तो रेंट हो गया वेस्ट ऑफ मनी। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब मैंने बता दिया था कि एक्सपेंस क्या होता है बिजनेस के लिए। तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस याद रखना हमेशा, उससे मेरा कैपिटल कम होगा और क्योंकि पेमेंट करोगे तो मेरा कैश भी तो कम हो जाएगा ना। हाँ, तो रेंट पेड कितने रुपए का किया गया? 5,000 रुपये। यहाँ पे लिख सकते हो रेंट पेड इन कैश। कितने रुपए का पेमेंट किए हो? 5,000 रुपये का। जहां कोई इंपैक्ट नहीं, 0। तो 5,000 रुपये से मेरा कैश और कैपिटल कम हो जाएगा। तो आप इसका टोटल करके न्यू इक्वेशन निकालिए, कितना आ रहा है? न्यू इक्वेशन में यहाँ पे 60,000 रुपये आ जाएगा, ये 20,000। 80 में से 5 घटाएंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 80,000 रुपये। 85 में से 5, ये यहाँ पे रेंट हमने माइनस करना है ना। हाँ जी, तो ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। याद रखना यहाँ पे एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होगा? जब भी कोई एक्सपेंस पेड होगा तो 2 इम्पैक्ट आएगा, कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। अभी भी दोनों साइड का टोटल करेंगे तो बराबर ही आएगा। ठीक है, तो
नेक्स्ट लाइन जो है वो 6 में क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 2000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो देखिए एक्सपेंस अगर पेमेंट हो गया तो ये इम्पैक्ट आएगा, और कोई सिर्फ एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंसेज इनकर्ड तो हो गया है, एक्सपेंसेज नॉट पेड, एक्सपेंसेज नॉट पेड, एक्सपेंसेज इनकर्ड हो गया बट पेड नहीं हुआ है, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो मेरा कैपिटल तो कम होगा, मेरा कैपिटल तो कम होगा, यानी कैपिटल कम होगा तो कैपिटल में से माइनस होगा। और अगर पेमेंट कर देते तो कैश कम हो जाता, क्या करते, अगर पेमेंट हो जाता तो कैश में से माइनस होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि पेमेंट नहीं है। तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, पैसा देना है, पैसा देना है, सर पे बोझ, लायबिलिटी, तो उस लायबिलिटी को बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी साइड कॉलम बनेगा, तो यहाँ पे एक मैं बना लेता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अभी तक 0 था, कितने रुपए है आउटस्टैंडिंग, 2000 रुपये, तो नेक्स्ट वाले लाइन में 2000 रुपये, बाकी कोई इंपैक्ट नहीं। कैपिटल में से बताया कि जैसे ही कोई खर्चा हो गया कैपिटल में से तो कम हो जाएगा, अगर पेमेंट हो गया होता तो कैश में से भी कम हो जाता, बट यहाँ पे कैश में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला अब इसका न्यू इक्वेशन कर लीजिए टोटल करके 78,000, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। अब लास्ट इस क्वेश्चन का कर लेते हैं सेवंथ एडजस्टमेंट। सेवंथ एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि कमीशन रिसीव रुपीज 10,000, तो कमीशन रिसीव हुआ है। अब कमीशन रिसीव होना इनकम है, क्या है, इनकम है दोस्तों। तो जब भी कोई इनकम अगर रिसीव होता है तो वो मेरे लिए इनकम है। और बताइए इनकम से मेरा क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, क्या होगा, कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगा। और अगर वो मिल गया है, रिसीव है, तो रिसीव हो गया है तो इसका मतलब वो कैश में प्लस हो जाएगा, किस में हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। और अगर नहीं रिसीव हुआ है, नॉट रिसीव, तो अगर कोई इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगा ही होगा। इनकम अगर हो गया है तो, इनकम जनरेट हो गया है तो, और अगर रिसीव हो गया है तो कैश में प्लस होगा। और अगर रिसीव नहीं हुआ है तो ये एसेट साइड कॉलम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसेट साइड में क्या लिख देंगे, एक्रूड इनकम, क्या लिखेंगे, एक्रूड इनकम, इनकम का जो भी नाम होगा, तो एक्रूड इनकम का एसेट साइड में कॉलम बन जाएगा, उसमें प्लस कर देंगे। कमाल है। तो ये जो मैंने बताया है मुझे लगता है कि समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में कमीशन रिसीव्ड है, तो जब कमीशन रिसीव्ड है तो सेवंथ लाइन में यहाँ लिख देंगे कमीशन रिसीव्ड, कितना रुपए रिसीव हुआ, 10,000 रुपये, तो रिसीव हो गया है तो कैश में प्लस हो जाएगा। देखो दोनों में से कोई एक होगा, या तो कैश मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एसेट साइड कॉलम बना लेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहाँ कराऊंगा। और दूसरा इम्पैक्ट कैपिटल में प्लस होगा, कितना रुपये, 10,000 रुपये, बाकी जगह कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा तो एज इट इज लिख देंगे। आप देख लीजिए फाइनल इसका टोटल करके न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन जो है वो बराबर आना चाहिए। तो देखिए ये 70,000 आ जाएगा यहाँ पे प्लस करने पे, ये 40,000, यानी कि एसेट साइड का टोटल जो है वो 1,10,000 रुपये है। और इधर कितना आ रहा है, 2,000 रुपये है, प्लस 20,000 रुपये है, और प्लस ये 88,000 रुपीज़ है। तो ये देखिए 88 × 2 90, मतलब कि तीनों का टोटल अगर करते हैं तो आता है 1,10,000। दोनों साइड बराबर आ गया ना। हमने यही सीखा था ना कि टोटल एसेट्स बराबर होगा टोटल लायबिलिटी। तो यही होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। मुझे लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का ये जो मैंने बताया है ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं फटाफट करा देता हूं 5 से 7 मिनट के अंदर में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओम जी ट्रेडर स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1,21,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर
रिकॉर्ड। 1,21,000 रुपए से मिस्टर ओम जी ट्रेडर ने बिजनेस स्टार्ट किया। हम समझ चुके हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कैश में, तो कैश के नीचे 1,21,000 रुपए हो जाएगा ट्रांजेक्शन नंबर 1, और जितने से बिजनेस स्टार्ट किया जो भी चीज से, वो उसका कैपिटल बन जाता है, यानी 1,21,000। 1,21,000 रुपए कैश आ गया। अब आगे लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स हमारे लिए स्टॉक का काम करता है, यानी कि एसेट्स है, तो एसेट साइड में कॉलम बन जाएगा दूसरे ट्रांजैक्शन में। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, ये 1 पार्ट में दे रखा है। कितने रुपए का उसने गुड्स खरीदा है? गुड्स खरीदा 32,500 रुपए का। किस में खरीदा है? उधार में खरीदा है। क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदना, यानी पेमेंट करना बाकी रह गया, तो क्या होता है? क्रेडिटर, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कितने रुपए का? 32,500। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 1। यहां पे आपको पता है, लिख लेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में यहाँ पे 1,21,000 रुपए, ये आ जाएगा 32,500, और यहाँ पे 32,500, और ये 1,21,000। हर लाइन में याद रखिएगा बराबर आना चाहिए, अगर बराबर नहीं आता है तो आपने गलत कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपका पेड वेजेस। वेजेस हम लोगों से काम करवाते हैं तो उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो उसको कहते हैं वेजेस। जो हम उसको पेमेंट करते हैं वेजेस, तो हमने काम कराया, उसको पेमेंट कर दिया, वेस्ट ऑफ मनी है। क्या है? वेस्ट ऑफ मनी, यानी एक्सपेंस है। और जब भी कोई एक्सपेंस होगा, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक्सपेंस अगर हो गया है तो पहला इंपैक्ट तो कैपिटल कम हो जाएगा, और दूसरा अगर पेमेंट हो गया है, अगर पेड हो गया है तो क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। और अगर पेमेंट नहीं हुआ है, नोट पेड, क्या? नोट पेड, तो आपका क्या? लायबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, याद रखिएगा प्लस। तो ये इंपैक्ट है। तो इस क्वेश्चन में वेजेस पेड है तो कैश में से कम हो जाएगा। कितना है वेजेस पेड? 2,500। तो 2,500 मैं कैश में से कम कर देता हूं, ट्रांजैक्शन नंबर 2, और दूसरा कैपिटल में से 2,500 कम हो जाएगा, और कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो आप इसका टोटल कर लीजिए, 1,18,500। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, यानी कि थर्ड पॉइंट या फिर सी पार्ट बोल दीजिए, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी ले जाते हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? विड्रू लिखा है, मतलब कैश मानेंगे। तो कैश कितना कम हो गया? 21,600 रुपये कम हो गया है, और जितना विड्रू करेगा पर्सनल पर्पस के लिए उतने से कैपिटल भी कम हो जाएगा 21,600 से। बाकी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वहां पे हम 0 लगा लेंगे। इसका टोटल कर लीजिए, न्यू इक्वेशन निकालिए, 96,900। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला पार्ट है फोर्थ, यानी कि इसमें लिखा है पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 32,000। हमने क्रेडिटर, देखिए क्रेडिटर को मुझे कितना देना था? 32,500। तो यहाँ लिखा है पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। तो पेड टू क्रेडिटर हमने कितने रुपए पे किया दोस्तों? क्वेश्चन में लिखा 32,000 रुपये, 32,000। तो 32,000 मेरा कैश कम हो जाएगा। अब इन लिखा फुल सेटलमेंट, बताइए क्रेडिटर को मुझे कितना देना? 32,500। और याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है हिसाब बराबर। क्या? हिसाब बराबर। अब कोई लेना देना नहीं है। जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट आए, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मतलब ये कि मैंने 32,500 दिया, उसको कितना देना था? 32,500। मैंने बोला भाई इतना लो, और अब से कोई लेना देना नहीं भाई, हिसाब बराबर रख लो भाई, जेब में रख लो। कितना रुपए रख लो? 32,000 रुपये। मेरे जेब से कितना गया? 32। बट बताइए मेरे सर पे बोझ कितना था? चिंता कितने की थी? 32,500 की चिंता थी सर। अब मैंने बोला 32,500 ले लो, और 500 रुपये जो भी, क्योंकि 32,500 देना तो 32 ही मैंने दिया। कितना दिया? 32। तो मतलब 500 रुपये कम दिया, तो 500 कम देना मेरे लिए फायदा हो गया। क्या हो गया? फायदा। देना था 32,500, दिया 32,
और बोला हिसाब बराबर, आप कोई लेना देना नहीं, छोड़ दो यार, 500 तो छोड़ ही सकते हो। तो जो छोड़ देना मतलब फुल सेटलमेंट, छोड़ देना बोले तो हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई छोड़ दो। चलो, तो 32,000 रुपये के बदले में मेरी चिंता कितने से कम हो गई? 32,500 रुपये से। तो बस यही खेल है। अब बताइए 32,500 के बदले में 32,000 गया, मेरे लिए कितने का फायदा? 500 का। तो जो फायदा है वो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हमारा प्लस। ये लॉजिक प्लस होने का मतलब समझ में आया? सीधी सी बात है कि मुझे 32,500 रुपये देना था, अब मैंने बोला कि अब 32,000 ले लो, हिसाब खत्म। तो बताओ मेरी चिंता कितने की रह गई? 0 की ना। मेरी जो पेमेंट करना था 32,500, आपके फ्यूचर में 1 रुपये भी पेमेंट करना, हिसाब बराबर का मतलब ही तो है ना कि मेरे सर का बोझ खत्म हो गया, मेरी चिंता खत्म, लायबिलिटी खत्म। तो खत्म मतलब लायबिलिटी 0। तो ये कई बार स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पे 32,000 रुपये पेमेंट हुआ है, कैश में से माइनस हुआ है, तो यहाँ 32,000 ही माइनस करते हैं ना जी ना। फुल सेटलमेंट लिखा है ना, हिसाब बराबर हो गया ना, तो मेरी चिंता कितने से कम हो गई? चिंता 32,500 जितने की थी पूरा खत्म, तो अब 0 की चिंता रह गई। तो बताओ चिंता तो 32,500 से खत्म हो गई, बट जेब से निकला सिर्फ 32,000, तो 500 तो कम निकला ना, 500 का मुनाफा हो गया ना। तो मुनाफा कैपिटल प्लस होता है, अभी बताया ना कि कोई भी फायदा से कैपिटल प्लस होता है और घाटा से कैपिटल कम होता है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 18,000। हमने फर्नीचर खरीदा है, तो पहले आप यहाँ पे न्यू इक्वेशन लिख लीजिए। ये न्यू इक्वेशन कितना है आप घटा लीजिए, 97,400, ठीक है। तो ये अब अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो लिखा है क्वेश्चन में, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 18,000। तो हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट्स है। तो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट साइड में कॉलम बना लेंगे, और अभी तक के कुछ भी नहीं था फर्नीचर के आगे, तो हम ऊपर 0 लगा लेंगे इस तरह से, और ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 के सामने 18,000 रुपये लिख देंगे। आगे क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि हमने कैश में खरीदा है या उधार में खरीदा है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे? कैश मानेंगे। तो 18,000 रुपये से कैश कम हो जाएगा। सेम देखिए, इतना एसेट्स बढ़ गया, इतना से ही एसेट्स कम हो गया, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कैपिटल अभी भी उतना का उतना ही रहेगा, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कोई भी हमने एसेट्स खरीदा तो एक एसेट्स उतने से आ गया, दूसरा एसेट्स उतने से कम हो गया। मैं हूं अभी भी इतने के लिए मालिक ना, मेरा ओनरशिप अभी, ओनरशिप पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अब न्यू इक्वेशन आ जाएगा आपका कितना, यहाँ उतना का उतना ही रहेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका लास्ट, टेलीफोन चार्ज पेड रुपीज 2,500। तो टेलीफोन चार्ज एक्सपेंस है, आप टेलीफोन बिल का पेमेंट करोगे तो वेस्ट ऑफ मनी है ना। क्या उससे कोई आपका एसेट जनरेट हुआ? आपने कोई खर्चा, कोई चीज किया है, खर्च किया है, ठीक है ना, उससे अगर कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, एसेट्स जनरेट नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब एक्सपेंस है। कई बार एक्सपेंस और एसेट्स में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने बेनिफिट ले लिए हो, बेनिफिट आपको मिल चुका है और उससे फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। और आपने कोई ट्रांजैक्शन इनकर किए हो, आपके पास कोई सामान आया है जिससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट देता रहेगा, वो एसेट्स है। तो टेलीफोन बिल आपने सर्विस लिए, पेमेंट करना पड़ेगा, खर्चा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 में कैश और कैपिटल 2,500 रुपये से कम हो जाएगा। जब भी वेस्टेज ऑफ मनी होगा तो कैश और कैपिटल कम हो जाएगा। माइनस करते हैं कैपिटल में। अब इसको घटा के लिख लीजिए टोटल न्यू इक्वेशन, और जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है वहाँ पे क्या करते हैं, ये 0 लगा देते हैं। अब न्यू इक्वेशन बना डालिए, कितना का आ रहा है, 94,900 आ रहा है, और क्योंकि इधर कुछ लायबिलिटी साइड में 0 है ये, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब एसेट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। तो आप टोटल जोड़ के देख सकते हैं, आपने टोटल कर लिया होगा। तो देखिए अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूँ, एसेट साइड में 3 चीज़ है ना, तो इसका 94,900 ही आ रहा है, इतना ही इन सब का, क्योंकि लायबिलिटी 0 हो गया, इनका 94,900। तो इसका मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है। यही हमने समझा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब फॉर्म की
टोटल एसेट्स बराबर होती है टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल मतलब इंटरनल लायबिलिटी, ओनर का पैसा बिजनेस में कितना लगा है। अब इस वाले कैपिटल को जो स्टार्टिंग होता है इसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या कहते हैं दोस्तों? ओपनिंग कैपिटल। और ये जो साल के एंड में बच जाता है ना, इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। और ये जो लायबिलिटी के नीचे अगर जो लास्ट में आएगा उसको क्लोजिंग लायबिलिटी, और ये जो आखिरी में ये सारा एसेट्स है इसको कहते हैं क्लोजिंग एसेट्स। याद रखना, कई बार ये फॉर्मूले टाइप में पूछ लेता है, अभी हम उसका क्वेश्चन करेंगे, मैंने अभी से ही बता दिया। तो आज के इस लेक्चर में हमने अब असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिए, बाकी के क्वेश्चन आगे के लेक्चर में करते हैं। तो इसी के साथ आज की मुलाकात दोस्तों हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, अगर कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।